काला आलू, जिसे पर्पल पोटैटो भी कहा जाता है, एक खास किस्म का आलू है जो अंदर से बैंगनी रंग का होता है और सामान्य आलू की तुलना में अधिक पौष्टिक भी माना जाता है। इसे घर पर गमले या फिर ग्रो बैग में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। सबसे पहले काला आलू के बीज यानी कि सीड पोटैटो की बात करें तो इसे लगाने के लिए ऐसी गांठ चाहिए जिसमें आंखें निकली हुई हों। आंखों का निकलना इस बात का संकेत होता है कि आलू लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आलू में आंखें नहीं निकली हैं तो उसे कुछ दिनों के लिए किसी ठंडी या फिर अंधेरी जगह पर कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उसकी आंखें उभर आती हैं। बीज वाले ये आलू आप स्थानीय बाजार से या फिर ऑनलाइन ऑर्गेनिक बाजार जैसी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। काला आलू लगाने का सबसे अच्छा समय होता है ठंड का मौसम। अक्टूबर से दिसंबर के बीच पौधा अच्छी तरह से बढ़ता है और क्योंकि इस दौरान तापमान लगभग 15 से 20 डिग्री के आसपास रहता है तो ये सामान्य होता है। अब बात करते हैं गमले या फिर ग्रो बैग की। इसके लिए कम से कम 12 से 15 इंच गहराई वाला गमला या जियो फैब्रिक का पोटैटो ग्रो बैग सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें पानी आसानी से निकल जाता है और ड्रेनेज की समस्या भी नहीं होती है। एक बैग में 4 से 5 आलू ही आप लगाएं ताकि जगह पर्याप्त मिले और आलू का आकार भी अच्छा बने। काला आलू लगाने से पहले मिट्टी तैयार करना भी बहुत जरूरी है। मिट्टी हल्की, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। इसके लिए बगीचे की मिट्टी, कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को कोकोपीट में मिलाकर तैयार कर लें और ये मिश्रण सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें थोड़ा नीम खली और बोन मील मिलाने से पौधा और मजबूत हो जाता है। मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाकर हल्का उसे गीला कर लें। अब आलू लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो शुरुआत में ग्रो बैग में 3 से 4 इंच मिट्टी फैलाकर भरें। इसके बाद आप बीज आलू को मिट्टी पर हल्के से रख दें। अगर आलू बड़ा है तो उसे 2 हिस्सों में काट सकते हैं, लेकिन कटे हुए हिस्सों को कम से कम 24 घंटों के लिए सुखाना जरूरी है ताकि कटे हुए हिस्से में फफूंद ना लगे। आलू हमेशा आंखों वाला हिस्सा ऊपर और स्टेम के उगने की दिशा में रखा जाता है। आलू रखने के बाद उसे 3 से 4 इंच मिट्टी से पूरी तरह से ढक लें। ध्यान रखें कि आलू ऊपर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। पानी देते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। लगाने के तुरंत बाद हल्का पानी दें और फिर तभी पानी दें जब मिट्टी ऊपर से थोड़ी आपको सूखी दिखाई दे। ज्यादा पानी आलू को सड़ा भी सकता है। लगभग 10 से 15 दिनों बाद आलू का पौधा मिट्टी से बाहर निकलना शुरू कर देगा। जैसे जैसे पौधा ऊपर उठता है वैसे वैसे उसके चारों ओर मिट्टी चढ़ानी होती है। इस प्रक्रिया को हीलिंग कहा जाता है। 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ाकर पौधे के तने को लगभग 6 इंच ऊंचाई तक आप मिट्टी में ढक दें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आलू हमेशा ऊपर की मिट्टी में बनते हैं। अगर मिट्टी कम होगी तो आलू मिट्टी से बाहर झांकने लगेंगे और हरे होकर वो खराब हो जाएंगे। हर बार मिट्टी चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट या फिर गोबर खाद मिलाना भी अच्छा रहता है। इससे पौधे को लगातार पोषण मिलता रहेगा। आमतौर पर काला आलू में रोग कम लगते हैं, लेकिन फिर भी 15 दिन में एक बार इसमें नीम तेल का हल्का सा स्प्रे कर देना उचित होगा ताकि किसी भी प्रकार का कीट या फिर फफूंद की संभावना इसमें ना लगे। काला आलू पूरी तरह से पककर तैयार होने में लगभग 70 से 90 दिन का समय लेता है। जब पौधे की पत्तियां और तने पीले होकर सूखने लगें तो ये संकेत देता है कि आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इस समय पानी देना बंद कर दें और पौधे के पूरी तरह से सूखने का आप इंतजार करें। कुछ दिनों बाद आलू को हाथ से मिट्टी हटाकर निकाल सकते हैं या यदि ग्रो बैग में विंडो लगी हो तो वहीं से आलू निकाल सकते हैं आप। निकालने के बाद आलू को हल्की धूप में कुछ समय सुखाकर स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह गमले में काला आलू उगाना बेहद आसान और मजेदार होता है। सही मौसम, सही मिट्टी और थोड़ी सी देखभाल से आप अपने घर पर ही पौष्टिक और स्वादिष्ट काला आलू बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। कैसी लगी आपको एक काला आलू पे हमारी वीडियो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।